Hi guys, so today we are going to talk about the science of compounding. इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस और जो कंपाउंडिंग की जो साइंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा विद रेफरेंस टू वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन. तो इसमें एक इंस्टेंस है जिसमें कि एक जो बहुत ही रिच इंसान होता है वो ही कम्स अक्रॉस अ पुअर पर्सन, और जो गरीब आदमी होता है वो उस रिच आदमी से पूछता है कि यार हाउ लाइक व्हाट इज़ द सीक्रेट टू बी रिच, वो क्या है, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत रिच है और बहुत लेविश लाइफ जीते हैं, एंड देन देयर इज़ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि इतनी लेविश लाइफ क्या यू नो वो पूरी ज़िंदगी अपनी नीड्स से फुलफिल करते रह जाते हैं. और आप देखिए कि जो वेल्थ है ना वो ओवरऑल दुनिया में बहुत ही डिस्पैरिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. रिच रिचर होते जा रहे हैं और पुअर जो है वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो ऐसा क्यों है? वाई सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ डूइंग सो गुड. तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंसाइट दिया गया है इस बुक में. तो उस कन्वर्सेशन में वो रिच आदमी उससे बोलता है गरीब आदमी से कि इफ़ यू सेव 1/10 ऑफ योर इनकम एवरी ईयर, अगर तुम अपनी जितना भी पैसा कमाते हो हर साल अगर उसका 1/10 पार्ट तुम सेव करते हो तो 10 साल में कितनी हो जाएगी वो इन्वेस्टमेंट. तो गरीब आदमी बोलता है कि 1 साल कितनी हो जाएगी. वो बोलता है गलत. आई एम कोटिंग एग्जैक्टली हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू इट एंड ही सेज यू स्पीक बट हाफ द ट्रूथ. यही तो फ़र्क है यार सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में. सेविंग उतनी ही रहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करती है. योर मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू. So he says something on the lines of कि you speak but half the truth. Every gold piece you save is a slave to work for you. Every copper it earns is its child that also can earn for you. तो तुम जो भी कमाते हो ना वो भी तुम्हारे लिए कमाना शुरू कर देता है. तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हाउ एग्जैक्टली जो तुम्हारी अर्निंग्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं. तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस इन दिस एक्सेल. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो हम बेसिकली 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हर साल करने वाले हैं. हम उस पर देखने वाले हैं कि हमें कितना रिटर्न आएगा. सो दिस इज़ 1 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर इन लमसम. ठीक है, उसमें मैंने जो रिटर्न लिया वो 12% पर एनम का दिया है. जो निफ्टी है या जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं ग्रोइंग और ऑलरेडी ग्रोन वर्ल्ड मार्केट जो हैं वो 12 to 15% पर एनम का रिटर्न आपको देती हैं इन द लॉन्ग टर्म. व्हेन यू लुक इट इनटू द लॉन्ग टर्म और आप प्रोस्पेक्ट पे देखते हैं तब आप देखते हैं कि उसका जो रिटर्न है वो टोटल आ जाता है आपको 12% के आसपास. तो पहले साल हम इस पर 12% कमाएंगे. जो हमारा एक्यूमुलेटेड फंड एट द ईयर एंड हो जाएगा वो 1,12,000 हो जाएगा. अगले साल ना आप 12% सिर्फ 1 लाख पे नहीं कमाएंगे. आप ऑलरेडी 12,000 पे आप 12% का 12,000 का रिटर्न ला चुके हैं, आप उस पर भी यू आर गोइंग टू हैव सम रिटर्न. प्लस आपकी इस साल की 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो है ही. तो द नेक्स्ट ईयर योर रिटर्न विल बी जो आपने एट द बिगनिंग ऑफ इस ईयर में इन्वेस्ट करा उस पर 12%, प्लस जो पिछले साल का ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर भी 12%. सो योर कलेक्टिव रिटर्न वुड बी 25,440. और आपका एक्यूमुलेटेड फंड एट द ईयर एंड हो जाएगा पिछले साल का 1,12,000, इस साल का 1 लाख प्लस इस साल का रिटर्न. दूसरे साल तक एंड तक आपने 2 लाख डाले हैं और जो आपका टोटल रिटर्न है वो 2,37,444 का फंड है. उसमें से जो रिटर्न है वो 37,440 का है. एंड नाउ सीइंग दिस ऑन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है. जो आपका टोटल रिटर्न है वो 9,65,458 का है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख पे आपने 12% के हिसाब से 1,20,000 कमाया. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपने 9,65,458 कमाए, विच इज़ एज गुड एज अ रिटर्न ऑफ 100%. दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी इनकम एक वक्त के बाद कम होने लग जाती है. देन यू नीड द रिटायरमेंट फंड, देन यू नीड द वेल्थ. सो मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन प्रॉपर इंटरवल्स. और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना तो वही है कि जो रिटर्न्स है ना वो धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे और फिर एकदम से वो कंपाउंड होकर आपको समझ में आएगा कि क्या साइंस था और एग्जैक्टली हाउ मच यू हैव टू योर सेल्फ. फॉर एनी गाइडेंस, एनी फर्दर गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स या with respect to investment in stock market or any other instruments, yeah, any other investment guidance, please come to me. You can find my contact details in the description box. Thank you. Stay connected. See you in the next.